हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू की डेली वोकैब सीरीज। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट मतलब होता है कोई भी चीज रेलिवेंट हो, टू द पॉइंट हो, एबोसाइट हो। ठीक है, तो मतलब इसके और सारे सिनोनिम्स होंगे। एप्लीकेबल, एप्रोप्रिएट, एप्ट, जमीन। इन सब का मतलब होता है कोई भी चीज टू द पॉइंट हो, रेलिवेंट हो, जितना आपको चाहिए हो उतनी ही वो चीज हो। ठीक है, इसका एंटोनिम होगा इररेलेवेंट। हमारा सेकंड वर्ड है एम्बेलिश। तो एम्बेलिश मतलब होता है अधिक रोचक बनाना किसी चीज को, और डेकोरेट करना, एड ऑन करना और एलेबोरेट करना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाना किसी चीज को, या फिर बहुत डेकोरेट करना किसी चीज को। ठीक है, एम्ब्रॉयडर और एक्सaggerate इसका सिनोनिम होगा किसी चीज को और बढ़ाना। इसके सिनोनिम्स होंगे डेकोरेट, एडॉन, ब्यूटीफाई, एनहांस और एलेबोरेट करना। वो लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमारा थर्ड वर्ड है जुडिशियल। जुडिशियल मतलब होता है लीगल, न्यायकारी का, ये सबको हम जुडिशियल कहते हैं। तो इसके सिनोनिम होंगे जुडिशियरी, जुरिडिकल, और इसका एंटोनिम होगा इलीगल। मतलब जो लीगल नहीं है, जो कानूनी तौर पर सही नहीं है, उसको हम कहते हैं इलीगल। अभी हमारा फोर्थ वर्ड है फैक्शन। तो फैक्शन मतलब होता है अंदरूनी कलह, मतलब इन फाइटिंग, अंदर अंदर ही कुछ डिसहार्मनी है। ठीक है, मतलब हारमोनी नहीं है, शांति नहीं है, कुछ फाइटिंग वगैरह टाइप है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम होते हैं डिसेशन, डिसेंट, और इसका एंटोनिम होता है हारमोनी। ठीक है, मतलब हारमोनी है, खुशी खुशी है। हाँ, फिफ्थ वर्ड है डेस्परेट। तो डेस्परेट मतलब होता है द फीलिंग ऑफ अर्जेंसी, किसी चीज की अर्ज होना। ठीक है, अर्जेंसी, डेस्परेट होना किसी चीज के लिए। तो इसके सिनोनिम है डेस्परेटिंग, होपलेस और एंग्विस्ट। अभी इसके और सिनोनिम होते हैं रेकलेस और अर्जेंटली नीडिंग समथिंग। ठीक है, इसको डेस्परेट होना कहते हैं। अभी हमारा सिक्स्थ वर्ड है डिफाइंस। डिफाइंस मतलब अवज्ञा करना, रेसिस्टेंस, अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन। तो इसका मतलब ये होता है किसी की बेइज्जती करना, उसके सामने, या कुछ भी ये सब करना। ठीक है, अवज्ञा करना, कुछ भी अपोजिट करना। ठीक है, अपोजिशन में रह के अपोजिट करना। तो इसके एक सिनोनिम होगा नॉन नॉन कंप्लायंस। अभी इसका एंटोनिम होगा सबमिशन। हमारा सेवेंथ वर्ड है टेमिडिटी। टेमिडिटी मतलब होता है दृढ़ता, मतलब हिम्मत। टेमिडिटी को हिम्मत भी बोलते हैं हम। ठीक है, बोल्डनेस, ऑडेसिटी, नर्व, ये सब इसके सिनोनिम है। अभी इसका एक और सिनोनिम होगा इम्पोर्टेंस। मतलब बोलते हैं ना, आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो आपकी टेमरिटी कैसे हुई। ठीक है, बोल मतलब हिम्मत ही होता है इसका वर्ड। ठीक है, अभी इसका एंटोनिम होगा शाइनेस। ठीक है, शर्मिला। हमारा एट्थ वर्ड है सेटबैक। सेटबैक मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम बीच में आना, रुकावट आना, किसी भी चीज में प्रॉब्लम,
रुकावट, डिफिकल्टी, इशू। तो ये बस डिफिकल्टी, इशू, प्रॉब्लम, ये सब सेटबैक के सिनोनिम होते हैं और एंटोनिम होता है ब्रेक थ्रू। अभी हमारा 9th वर्ड है डिसेमिनेशन। इसका मतलब है कोई भी चीज स्प्रेडिंग हो, प्रसार में, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत फैली हुई है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिसेमिनेशन। तो इसके सिनोनिम होगा डिस्पर्सल, डिफ्यूजन, प्रोक्लेमेशन। हमारा 10th वर्ड है ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है बेरंग, कलरलेस, ग्रे, डल, जो भी बेरंग चीज हो उसको हम कहते हैं ट्रैप, ठीक है। डल हो, बोरिंग हो, लैकिंग ऑफ कलर, एक्साइटमेंट, ये सब, इसको हम कहते हैं ट्रैप। एंटोनिम होता है ब्राइट, कोई भी चीज ब्राइट हो। अ लवर ऑफ गुड फूड, एक ऐसा इंसान जिसको अच्छा खाना पसंद हो, उसको हम कहते हैं क्या? गवर्नमेंट, ठीक है। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, तो उसको हम कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, तो वो होता है हेरेटिक, जो रिलीजन के खिलाफ कोई एक्ट करते हैं उनको हम हेरेटिक कहते हैं। सिनोनिम ऑफ रेड, रेड मतलब होता है कहीं रेड डालना, है ना, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा, इन्वेट करना। अभी हमसे एंटोनिम पूछा है ब्रूटल का। ब्रूटल मतलब होता है क्रूर, ये इसका सिनोनिम होगा। हमसे पूछे एंटोनिम, ब्रूटल मतलब क्रूर होता है, तो ह्यूमन, इसका राइट आंसर होगा सी, मतलब जिसमें इंसानियत हो। एंटोनिम ऑफ ऑब्स्ट्रक, ऑब्स्ट्रक मतलब होता है किसी को प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन करना, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम फेस, बीच में डिफिकल्टी बनना किसी के, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना होना, क्लियर होना। फिर हमसे सिनोनिम पूछा है फॉस्टरिंग का, जिसका मतलब होगा नर्चरिंग। सिनोनिम ऑफ डिफर, डिफर मतलब किसी चीज को डिफर करना, डिफर मतलब कोई चीज आप बाद में करोगे, मतलब किसी चीज को पोस्टपोन करना। अब हमसे सिनोनिम पूछा है पायस का। पायस मतलब होता है कोई भी चीज पवित्र हो, तो उसको हम पायस कहते हैं। इसका मतलब होगा रिलीजियस हो, ठीक है, कोई भी चीज। अभी हम अपने रिवीजन वाले वर्ड करेंगे, जिसमें हमारा पहला वर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है सुस्त, आलसी इंसान, दुर्बल इंसान, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज। तो डल, फेंट और फेबल इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। हमारा सेकंड वर्ड है प्रील्यूड। प्रील्यूड, प्रील्यूड मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत होना, बिगिनिंग किसी चीज की हो, आरंभ हो, किसी चीज का आरंभिक स्टेज हो, बिगिनिंग हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रील्यूड। तो इसके सिनोनिम होंगे बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टिव, मतलब किसी भी चीज की शुरुआत हो, ठीक है। हमारा थर्ड वर्ड है क्वेवर। इसका मतलब होता है कांपना, ठीक है, बिल्कुल वाइब्रेट करना, शेक करना, या वैसे कांपना। तो ट्रेम्बल, वाइब्रेट और शेक इसके एग्जाम्पल होंगे, सिनोनिम्स होंगे ऑफकोर्स। हमारा फोर्थ वर्ड है अफ्रंट। तो अफ्रंट मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, इसका मतलब होता है अफ्रंट का मतलब होता है, ठीक है, मतलब किसी की इंसल्ट करना, इंसल्ट, एब्यूज, स्नब और ऑफेंस, इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा फिफ्थ वर्ड है ब्लेमिश। तो ब्लेमिश मतलब होता है
कोई भी कलंक, पाप, पाप करना, ये सब इसको हम कहते हैं ब्लेमिश। ठीक है, तो इसके सिनोनिम होंगे टेंट, स्टेन, स्पॉइल, डर्ट। अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनहांस। एनहांस किसी चीज को बढ़ाना, है ना, बढ़ाना, विकसित करना, ये सब एनहांस के मतलब होते हैं। तो एम्पलीफाई, एडवांस, बूस्ट, ये सब इसके होंगे क्या, सिनोनिम्स। हमारा सेवेंथ वर्ड है फ्रीवोलस। फ्रीवोलस, तो फ्रीवोलस मतलब किसी में बचपना हो, कोई चंचल हो, बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, ऐसे जैसे बच्चे रहते हैं ना, बिल्कुल, तो वही इसका मतलब है चाइल्डिश, गूफी, सिली, बचपना होना है किसी भी चीज, किसी भी इंसान में। ठीक, हमारा एट्थ वर्ड है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज पुरानी हो गई हो, आउटडेटेड हो गई हो, ओल्ड। ठीक है, तो आउटडेटेड, ओल्ड और आउटडोर्स इसके सिनोनिम होंगे। अभी हमारा नाइन्थ वर्ड है पिलेज। तो पिलेज मतलब होता है बर्बाद करना किसी चीज को। ठीक है, पिलेज मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद करना। इसके सिनोनिम्स होंगे प्लंडर, ट्रेंसिक, रोप और रिफिल। रिफिल, ठीक है। अभी हमारा लास्ट वर्ड है टेंथ, इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, ठीक है, एनकरेज करना, प्रलंबन, प्रोत्साहन करना, किसी को प्रोत्साहन देना। तो ये सब होते हैं इंसेंटिव का मतलब, एनकरेजमेंट, ल्यूर, मोटिवेट, ये सब इंसेंटिव का मतलब होते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।